Good morning, students. Welcome back to our online class again. Up to last class, we have discussed about different topics of this lesson: the making of regional culture, how different cultures developed in India, and what were the effect of different rulers on those cultures, how they help in developing these cultures, and what were the different changes which happened due to these cultures developed in India. कि किस प्रकार के बदलाव हमारे सामने हुए. Now we are moving towards our new topic, that is the tradition of miniatures. अब हम बात करेंगे पेंटिंग की, चित्रकारिता की. उसमें बात करेंगे किस प्रकार हमारे यहाँ नई नई पेंटिंग की स्टाइल डेवलप हुई भारत के अंदर, और उसमें भी अगर हम बात करें तो स्पेशली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मिनिएचर्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स की परंपराएं, ट्रेडिशंस, परंपराएं, मिनिएचर्स जो पेंटिंग एक प्रकार है. और मिनिएचर्स का मतलब देखो, मिनी से नाम पता चल रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय मिनी? इट मींस स्मॉल, छोटा. मिनिएचर्स मींस छोटी पेंटिंग. पहले अगर हम बात करें तो जिस प्रकार की पेंटिंग थी कि आपको हो सकता है बड़े लेवल पर बनाई गई हो, जैसे हमारे पास केव्स वगैरह में थी, लेकिन धीरे धीरे इनके क्या है, जैसे हमारी बुक में आती है कोई भी चीज. एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मान लो हम एक बच्चे को बोलते हैं कि वाशरमैन मींस धोबी. अगर एक छोटे से बच्चे को हम समझाएं कि वाशरमैन मींस धोबी, अब उस बच्चे को हो सकता है उसको रट ले कि वाशरमैन का मतलब धोबी, 3-4 बार बोलेगा उसको, और when he is going to recite it again and again, बार बार उसको दोहराएगा तो याद हो जाएगा उसको वाशरमैन का मतलब धोबी, लेकिन उसको ये नहीं पता धोबी होता क्या है. But he doesn't know what does the washerman word actually means or practically what who is, कि वास्तव में होता कौन है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक पिक्चर बना दी कपड़े धोते हुए एक व्यक्ति की. तो उसमें अगर कपड़े धोते एक व्यक्ति की पिक्चर बना दी तो क्या होगी, पेंटिंग होगी. उस बच्चे ने समझा वाशरमैन धोबी, और धोबी ऐसा कौन होता है जो कपड़े धोता है, इस प्रकार उसकी पिक्चर बना दी गई. उसी प्रकार कोबलर, मोची, तो हम छोटे बच्चे को जैसे समझाते हैं कि मोची का काम क्या है, टू मेंट द शूज, हमारे जूते वगैरह हैं वो बनाना, और उनको अगर फट जाए तो रिपेयर करना. उसमें हमने जूते के साथ एक व्यक्ति को दिखा दिया, वो उसको रिपेयर कर रहा है, तो उसे समझ में आ गया कि हाँ इस प्रकार काम करता है. ये है पेंटिंग. और पेंटिंग कौन सी, मिनिएचर है. छोटी बुक में ऐसा तो नहीं कि पूरी बुक में एक पेज में छाप दे, तो उसमें जिस प्रकार छोटी छोटी फोटो आती है क्या कहती है, मिनिएचर. तो मिनिएचर पेंटिंग कौन सी, जो छोटी फोटोज बनाएगी, छोटी पेंटिंग सीखी, उनको बोला गया मिनिएचर पेंटिंग. तो किस प्रकार की परंपराएं डेवलप हुई. सबसे पहले तो ये किस चीज के ऊपर गई, यानी सबसे पहले तो पेंटिंग की जब शुरुआत हुई तो उस टाइम पर किन चीजों के ऊपर इसकी पेंटिंग की गई और किस प्रकार के कलर्स इस्तेमाल किए गए. तो शुरुआत में जब इसकी की गई तो अर्लीस्ट, हालांकि मैंने ऊपर लिखा था वाटर कलर, कलर कौन सा इस्तेमाल हो, लेकिन सबसे शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में सबसे पहली पेंटिंग बनी तो किस पर बनी, पाम लीव्स और वुड या फिर लकड़ी के ऊपर. अब जस्ट गो बैक टुवर्ड सिक्स्थ, एक बार वापस सिक्स्थ में चले जाएं. सिक्स्थ क्लास से हमने करके तब सेवंथ में आए हैं. तो सिक्स्थ क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, किसके बारे में हमने पढ़ा था. सिक्स्थ क्लास में किसके बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट है वो किस प्रकार लिखी जाए. तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था. मैन्युस्क्रिप्ट किस पर लिखी जाती थी, पाम लीव्स और बार्क ऑफ द ट्रीज हमने पढ़ा था. तो उसी प्रकार शुरुआत की जब हमारे पास पेंटिंग की गई वो किस पर की गई, एक तो पाम लीव्स, पेड़ की पत्तियों के ऊपर या फिर लकड़ी के ऊपर. उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास पेपर डेवलप हुआ, पेपर पर किया, उसके बाद कपड़ों के ऊपर पेंटिंग. आजकल देखा आपके टी शर्ट वगैरह के ऊपर आप आती है, हर प्रकार की किस प्रकार की पिक्चर बनी आती है. तो शुरुआत में जब हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, जिस प्रकार हमने मैन्युस्क्रिप्ट बनाई थी वैसे हमने शुरुआत में इसके ऊपर लिखा पाम लीव्स और वुड के ऊपर. उसके बाद हमने जैसे हमारे पास पेपर डेवलप हो गया, हमने पेपर के ऊपर और कपड़ों के ऊपर मिनिएचर पेंटिंग शुरू कर दी. कलर्स कौन से इस्तेमाल किए गए, वाटर कलर के द्वारा किया गया. किसके द्वारा किया गया, वाटर कलर्स के द्वारा किया गया. अब ये तो था हमारे पास किन किन चीजों के ऊपर पेंटिंग की गई, किस प्रकार की गई. अब हमारे पास अगर हम बात करें अलग अलग रीजन में डेवलप हुई हमारे पास पेंटिंग, वेस्टर्न में भी, ईस्टर्न में भी, नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी. तो पैटर्न क्या कुछ रहे, क्या कुछ चेंजेस थे, क्या अंतर रहा उनमें, व्हाट वर द डिफरेंसेस इन डिफरेंट रीजंस, कि अलग अलग रीजन की बात करें उसमें अंतर क्या रहे हमारे पास पेंटिंग के. तो उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर था, सबसे हम शुरुआत करेंगे वेस्टर्न भारत की बात करें, पश्चिमी भारत, मुख्य तौर पर गुजरात, हालांकि राजस्थान आल्सो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उत्तर पश्चिम का हिस्सा है राजस्थान भी. तो उसके बाद इसके ऊपर आएंगे, लेकिन पहले वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में ज्यादातर गुजरात में हम देखेंगे जो ज्यादातर जो पेंटिंग की वो किसके द्वारा की थी, जैन टेक्स्ट उसके बारे में लिखा गया. जो जैन साहित्य था उसके अंदर जो लिखा गया उसको डिपिक्ट करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए, जस्ट टू इलस्ट्रेट, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए पेंटिंग की सहायता ली गई. और उस टाइम पर जैन रिलीजन से जो टेक्स्ट लिए गए थे, जैसे हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो वेद हैं, उपनिषद हैं,
तो उसी प्रकार इनके लिए जो जैन टेक्स्ट थे उनके बारे में जो लिखा गया उसको साथ साथ पेंटिंग उसके अंदर इंक्लूड कर दी गई, उसके अंदर जनरेट कर दी गई पेंटिंग्स। तो उसके बाद वेस्टर्न इंडिया में ज्यादातर टेक्स्ट है कौन से जैन टेक्स्ट है उनके अंदर पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया। तो जो पश्चिमी भारत की अगर बात करें, धीरे धीरे हमारे पास क्या है, इन पेंटिंग का ट्रेडिशन धीरे धीरे पूरे भारत में डेवलप हुआ। तो इसको बाद में किसने अपनाया, जब हमारे यहाँ मुगल शासक आए। आपने पढ़ा था, ये आपका पहले लेसन आ चुका है, फोर्थ 1526 से हमारे यहाँ मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई थी। 1526 से मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई थी भारत में। तो मुगल साम्राज्य के दौरान हमारे यहाँ बहुत सारे शासक हुए, उन्होंने भी इसको वापस दे पैटर्नाइज द पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग। पैटर्नाइज का तो संरक्षण देना, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, यानी जो व्यक्ति पेंटिंग कर रहा है उसको आगे बढ़ाए, उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं दे दें उसको। तो उन्होंने पैटर्नाइज किया। तो उस टाइम पर मुगल जब शासक थे तो उन्होंने क्या किया कि ज्यादातर जो पेंटिंग की गई इसके बारे में मुगलों ने भी इसको आगे बढ़ाया। मुगलों ने जब आगे बढ़ाया तो सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति अपने बारे में आगे बताना चाहेगा तो उसने ज्यादातर किसके बारे में किया गया, हिस्टोरिकल अकाउंट से, ऐतिहासिक जो भी चीजें लिखी गई मुगलों के बारे में ज्यादातर लिखी, उसके अंदर पेंटिंग से डाल दिया गया। यानी अकबर है और दरबार में बैठा है और बाकी से मीटिंग ले रहा है, तो अकबर ने सामने बैठे लोगों के साथ एक पेंटिंग, यानी ऊपर हम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऊपर उसकी पिक्चर बना दी गई। उसी प्रकार 7th क्लास में एक और आया था अपने पास पेंटिंग में कि जितने भी मुगल शासक हुए शुरुआत से लेके बाबर से लेके बाकी एक सीरीज में सबकी पिक्चर्स बना रखी थी। तो क्या थी, मिनिएचर पेंटिंग। इस प्रकार जो ऐतिहासिक जो भी लेख थे उनके बारे में लिखा गया, उसके साथ पेंटिंग कर दी गई ताकि हम पहचान ले किस प्रकार के कौन से शासक रहे। एक सीरीज में क्रोनोलॉजी बना दी गई, तो एक के बाद एक, जैसे हमने पता अभी सेंटर में बाबर, उसके बाद नेक्स्ट कौन बना, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर। तो इस प्रकार हम सीरीज पूरी की पूरी डेवलप कर दी पेंटिंग के द्वारा। उससे पहचान सकते हैं, देखो उनकी पिक्चर्स पोर्ट्रेट बना रखे हैं। ज्यादा हिस्टोरिकल अकाउंट थे, ऐतिहासिक, उनके अंदर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया। दूसरे जो सीन थे किसके डाले गए, कोर्ट के, दरबार में जो मीटिंग होती है उसके एक सीन डाले गए। उसके बाद कौन सा डाले गए, द सीन्स ऑफ बैटल, जो युद्ध लड़े, लड़ाइयां लड़ी इन्होंने, जिन शासकों ने, उन लड़ाइयों के सीन को उसमें डाला गया। उसके बाद अगर हम बात करें बैटल्स के अलावा तो और कौन से सीन डाले गए, तो उसमें शिकार करने जाते थे, जब लेजर टाइम होता, जब समय होता, वो आखेट करने होते, यानी युद्ध वगैरह नहीं लड़ना है, तो उस टाइम पर, उस टाइम जब हमारे पास आज स्पोर्ट्स है, उसी प्रकार उस टाइम के राजा या राज परिवार से संबंधित लोग क्या है, शिकार के लिए जाते हैं, उससे संबंधित की एक हिरण को मारते हुए दिखाई दिया गया राजा को। तो इस प्रकार की पेंटिंग डेवलप की गई। तो मुगलों के टाइम पर मुख्य तौर पर जो मिनिएचर पेंटिंग इसकी इस्तेमाल की गई, जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो चीजें लिखी गई, दस्तावेज लिखे, उसके अंदर कोर्ट के सीन डाले गए, युद्ध के सीन डाले गए और हंटिंग, शिकार के सीन डाले गए। अब इसके बाद ये अगर हमने पढ़ा, पहले वेस्टर्न इंडिया से जैन टेक्स्ट की शुरुआत हुई, उसके बाद हमने मुगलों की बात की, उसके बाद रीजनल लेवल पर बात करें तो हमारे पास अगर आगे हम बढ़ जाएं तो रीजनल लेवल के ऊपर ज्यादातर कौन सा किया गया, रीजनल के ऊपर तो जैसे जैसे मुगल डायनेस्टीज हैं, जैसे जैसे मुगल शासक हैं, उनका प्रभाव भारत में कम हुआ, तो हमारा क्या, इंडिपेंडेंट स्टेट्स डेवलप्ड, तो नए राज्य बने थे। यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट पार्टिकुलर लेसन, उस लेसन में हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हमारे नए राज्य बने। तो धीरे धीरे जैसे मुगलों का प्रभाव खत्म हुआ तो नए राज्य बनने शुरू हो गए, जैसे हमने पढ़ा था अवध के बारे में, हैदराबाद के बारे में, कि नए राज्य बने थे। इस प्रकार नए राज्य बने तो उनके अनुसार नई पेंटिंग की स्टाइल डेवलप होती चली गई, राज्यों के अनुसार डेवलप होती चली गई। तो रीजनल लेवल के ऊपर जैसे जैसे हमारे यहाँ अगर राजस्थान की बात करें, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये आता है इस प्रकार का कि इन जगह के ऊपर ज्यादातर राजपूत शासक थे। अब रीजनल लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया गया, रीजनल लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, रूलर, कि शासक के खुद के चित्र बनाए जाएं, यानी अपनी खुद की पिक्चर्स बनाई जाएं। उसके बाद बाकी चीजें ठीक, बैटल और हंटिंग का तो वो भी करते थे, ज्यादातर बैटल के सीन वगैरह उसमें डाले जाएं। तो इस प्रकार हमारे लोकल लेवल पर जैसे छोटे राज्य बने, उन्होंने अपने बारे में भी इस प्रकार वर्णन करने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने जो लिखवाया वो अपने बारे में, जो हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा है उसके अंदर पेंटिंग को डाला गया और उसमें अपने यहाँ के रीजनल जो लेवल था उसके अनुसार डेवलप की, वहां की कौन सी कल्चर ज्यादा डेवलप थी उसके बारे में उसके अंदर पेंटिंग के अंदर बताया गया। अब अगर हम बात करें रीजनल लेवल से कि जैसे जैसे हमारे पास मुगलों का प्रभाव खत्म हुआ, फिर नादिर शाह के बारे में आपने पढ़ा था, 1739 उसने भारत पर आक्रमण किया। इन 1739 ही इन्वेडेड इंडिया, 1739 नादिर शाह ने। तो उसके बाद क्या है, धीरे धीरे और ज्यादातर लोग किस साइड जाना शुरू हो गए कि प्लेन्स है, मैदानी इलाका, उसके ऊपर आक्रमण ज्यादा होते हैं। जो प्लेन है मैदानी इलाका है, क्योंकि इट इज सुटेबल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं के लिए सुटेबल है, ट्रांसपोर्ट आप डेवलप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज आप डेवलप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वहां हो सकती है। तो इन एरिया से कहां चले जाएं, पहाड़ी इलाकों की तरफ मूव कर जाएं, जहां इन्वेस्टमेंट्स की गुंजाइश कम हो।
तो इस प्रकार जो पेंटर थे इन्होंने भी किस प्रकार किया कि ये भी धीरे धीरे मूव करना शुरू हो गए, ज्यादातर किस साइड मूव करना शुरू हो गए, पहाड़ी इलाकों की तरफ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डेवलप हुआ वो हिमाचल प्रदेश का था कांगड़ा, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, वहां कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ ये। उसके बाद वहां की स्टाइल अलग थी, वहां के लिए अलग से उन्होंने पेंटिंग चित्रकारिता करनी शुरू की, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार था कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग उसमें था बासोली। और ये सबसे ज्यादा हमें किसमें देखने को मिलता है कि इसका एक एग्जांपल दिया गया है, एक बुक का नाम दिया गया जिसके अंदर इस प्रकार इस पेंटिंग का वर्णन किया गया, इस पेंटिंग को इस्तेमाल किया गया कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग को। और बुक कौन सी है, वो है रसमंजरी, और किसके द्वारा लिखी गई, ये भानु दत्त के द्वारा लिखी गई रसमंजरी। इस बुक के अंदर ये बासोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी, इसका इस्तेमाल किया गया, एंड इट वाज द पार्ट ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसका एग्जांपल था। अब हम देखेंगे, हमने इतनी सारी पेंटिंग के बारे में पढ़ा, तो ज्यादातर किसके रिलेटेड थी, आइदर द रूलर्स और द कोर्ट और द बैटल सीन्स और द हंटिंग। हमने ज्यादातर से किसके बारे में पढ़ी कि राजाओं संबंधित, राज दरबार से संबंधित। क्या सामान्य लोगों के बारे में कोई पेंटिंग नहीं होती थी? ऐसा नहीं था, सामान्य लोगों के बारे में भी थी। जैसे उसमें सामान्य लोगों की बात करें, ऑर्डिनरी अगर हम बात करें तो उसमें क्या था, महिलाओं से संबंधित पेंटिंग भी होती थी, मट के लिए पेंटिंग होती थी, मटकों के साथ पेंटिंग होती थी। तो इस प्रकार जो सामान्य तौर पर लोग उनकी पेंटिंग होती थी, बट दे डिडंट सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वो पेंटिंग हमारे पास लंबे समय तक नहीं रह पाई। क्यों नहीं रह पाई? ये जो पेंटिंग थी राजाओं के द्वारा, ये हमारे पास प्रिजर्व करके रखी गई, यानी सक्सेसर था, अगला जो शासक बना उसने प्रिजर्व करके रखा अपने पुराने इतिहास को भी, पुरानी जो फोटोज थी उनको भी। लेकिन सामान्य व्यक्ति की थी, इनको किसी ने प्रिजर्व करके नहीं रखा, इनके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हमें इनके बारे में ऑर्डिनरी जो हमारे पास जो सोसाइटी थी उसके बारे में जो मिनिएचर पेंटिंग है बहुत कम मिल पाती है, बाकी का हमें आसानी से मिल जाता है जो भी रिकॉर्ड है वो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।